आपको एक जॉब मिलेगी। अच्छा, उससे क्या होगा? जॉब से पैसा मिलेगा, पैसे से क्या होगा? आप सक्सेसफुल हो जाओगे। आंख खोल करके देखो, आंख और कान खोल करके देखो, क्या वो लोग जो इस रास्ते से निकल करके फाइनली वहां तक पहुंच भी गए, जॉब मिल भी गई, वहां पे जा करके आपको सोचने का मौका नहीं मिल रहा, आपको आजादी नहीं है अपने हिसाब से सोचने की, अपने हिसाब से कुछ करने की, आपको एक काम दे दिया गया, चुपचाप ये बैठ करके करते रहो, सुबह 10 बजे से लेकर के शाम को 6 बजे तक। ये हो रहा है या नहीं हो रहा है? तो जैसे जैसे हमको ये कहानी समझ आती चली जाती है कि इस तरीके से ये सब चीजें हो रही हैं, तब हमको रुक करके अपने आप से सवाल पूछना है कि ये सब किसके लिए? पैसे के लिए ना? क्या पैसा कमाने का सिर्फ यही एक तरीका है जिस तरह से लोग भाग रहे हैं पागलों की तरह? क्या कोई और तरीका नहीं है? क्या यही पापा फिंगर है? ये पापा फिंगर नहीं हो सकती? मैं अभी आ रहा था यहाँ पे जब ऑडिटोरियम में, तो एक रोड है जो मेन रोड है, वहां पे जैम लगा हुआ था। तो मैंने क्या किया, साइड से एक रोड ली, अंदर की तरफ से, चाणक्यपुरी की तरफ से होता हुआ, और यहाँ पे फटाफट आ गया। वो रोड पूरी खाली, वहां पे कोई भी नहीं। एक रोड ऐसी जहां पर हजारों लोग हैं, लाखों लोग हैं, पागलों की तरह भाग रहे हैं। एक रोड ऐसी है जो पूरी खाली है, वहां से आ गया। तो क्या पैसा कमाने का सिर्फ यही एक तरीका है जिस तरह से लोग पूरी की पूरी दुनिया पागल हुई पड़ी है पैसा कमाने के लिए? दूसरा तरीका क्या हो सकता है कि आप कुछ ऐसा करो, हटके करो, या कुछ भी ऐसा करो जो आप कर सकते हो। लेकिन सर यूनिकनेस पहचानेंगे कैसे? यही तो सबसे बड़ा क्वेश्चन है। वो सबसे बड़ा क्वेश्चन नहीं है, सबसे बड़ा क्वेश्चन कुछ और है यहाँ पर कि पापा फिंगर ये है या ये है। अगर आपने ये एक्सेप्ट कर लिया, जो मेरी बेटी कभी नहीं करेगी, कि पापा फिंगर ये है, तब आपको समझ आ जाएगा कि ये कैसे करना है। एक्सेप्ट ही नहीं किया, कभी नहीं आने वाला। एक्सेप्ट कर लिया तो आपको मेरी भी जरूरत नहीं है। प्रॉब्लम क्या है, आप मेरे सेशन तो सुनते हो, मेरी बातें सुनते हो, लेकिन क्या अंदर तक ये मानते हो कि पैसा कमाना आसान है? करो हाथ ऊपर जिसके अंदर दम है ये बोलने का कि पैसा कमाना बहुत आसान है। कितने लोग हैं? बहुत कम, बहुत कम। राइट, लेकिन बहुत कम लोग, बहुत कम लोग, इतने सारे लोगों में से। तो हो क्या रहा है, गड़बड़ क्या हो रही है? आप लोगों को समझ ही नहीं आ रहा मैं बोल क्या रहा हूं, आप इसी को पकड़ के बैठे हो। यही पापा फिंगर है। हाँ, ये जो बंदा बोल रहा है वो सब ठीक है, लेकिन पापा फिंगर यही है। बोलने तो इसको पागल है, इसके लिए पापा फिंगर ये है, मेरे लिए तो यही है। बस दिमाग वहीं से शुरू हो रहा है, वहीं पे जाकर के खत्म हो रहा है। उसके बाहर हम देख ही नहीं पा रहे, सोच ही नहीं पा रहे, समझ ही नहीं पा रहे। समझेंगे कैसे जब तक इस बात को हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे पूरी तरह से। जब आप इस बात को एक्सेप्ट कर लेंगे, जो मैं बात बोल रहा हूं दोबारा से बोलता हूं, हो सके तो एक्सेप्ट कर लेना अगर कर सकते हो तो। पैसा कमाने का एक रास्ता नहीं है, हजारों रास्ते हैं। एग्जांपल सर, अमेज़न और फ्लिपकार्ट सर, बहुत एग्जांपल्स हैं, हजारों एग्जांपल्स हैं। अब सुनो, अब इसके आगे मेरा काम खत्म हो जाता है, आपका काम शुरू हो जाता है। तो मैंने आपको थोड़ी अमीर बनाना है, मुझे क्या मिलेगा आपको अमीर बना करके? और मैं यही काम करूंगा तो ये सब कौन करेगा? आप समझ गए? तो करना क्या है, सिर्फ इस बात को समझना है। अगर ये बात समझ आ गई, अब आपका दिमाग कैसे चलेगा? अब आप ऐसे लोगों को ढूंढोगे जो मेरी इस बात से रिलेटेड हो। अभी आपको ऐसे लाखों हजारों लोग नजर आ रहे हैं जो भेड़ बकरियों की तरह चल रहे हैं, फिर आपको ऐसे हजारों लोग नजर आएंगे पूरी दुनिया में जो स्मार्ट वर्क कर रहे हैं, जिनकी डिक्शनरी में हार्ड वर्क नाम की कोई चीज नहीं है। अभी आपको नजर वो आ रहे हैं जो सारे हार्ड वर्क वाले लोग हैं, बचपन से कंडीशनिंग ही ऐसी हुई है, हार्ड वर्क हार्ड वर्क हार्ड वर्क हार्ड वर्क हार्ड वर्क हार्ड वर्क हार्ड वर्क। सबसे ज्यादा एक रिक्शे वाला करता है, लेकिन ये बातें समझ नहीं आएंगी, बड़ी बुरी तरह से दिमाग में बैठ गई है। इसके बिना काम नहीं होगा, इस डिग्री के बिना काम नहीं होगा, इसके बिना काम नहीं होगा, इस नौकरी के बिना काम, पता नहीं क्या क्या हमने अपने दिमाग में उठाया हुआ है, क्या क्या। तो जिसकी ये कंडीशनिंग टूट गई वो कुछ भी कर सकता है। वहां से शुरुआत हो जाएगी आपको ये रास्ते दिखने की। जब तक ये बात एक्सेप्ट नहीं करोगे, जो बात मैं बोल रहा हूं, तब तो कुछ नहीं दिखने वाला। मतलब आप एक्सेप्ट तो ये करते हो कि बहुत मुश्किल है, और मेरे कहने से ढूंढने की कोशिश कर रहे हो कोई आसान रास्ता। टट्टू दिखेगा आपको, भूल जाओ, कुछ नहीं दिखने का। आसान दिख भी गया उसको भी मुश्किल बना दोगे, सोच ही ऐसी है। एक बुक पढ़ी है आप लोगों ने, रिच डैड पुअर डैड?
एक है अमीरों की सोच, एक है गरीबों की सोच। जैसी आपकी सोच होगी वैसे ही आप बन जाओगे। और सोच एक बार अमीरों की हो गई, अमीरों की सोच क्या है? अरे बहुत रास्ते हैं पैसा कमाने के, सही जेन्युइन रास्ते बहुत है, अनलिमिटेड है, सिर्फ आदमी का दिमाग खुलना चाहिए, सिर्फ माइंड में यह होना चाहिए हां ऐसे रास्ते हैं। आए तो सही, यही नहीं आता, ये आ गया तो चीजें दिखने लग जाएंगी, हजारों रास्ते दिखने लग जाएंगे। फिर उन रास्तों में से आप देखोगे आपकी स्ट्रेंथ से क्या कनेक्ट हो रहा है, फिर उन रास्तों पे चलोगे और कमा लोगे। उसमें क्या बड़ी बात है? अरे लोग कमा रहे हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। और फिर ऐसे इस रास्ते से चल करके जब आप कमा लोगे तो आपको गंवाने में भी डर नहीं लगेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बहुत लोग मुझसे पूछते हैं, जब मैं इस बारे में बात करता हूं ना, वो कंफ्यूज हो जाते हैं। वो कहते हैं यार आप एक तरफ तो बात करते हो अपने डिजायर को बढ़ाने की, दूसरी तरफ से आप बात करते हो कि डिजायर ही प्रॉब्लम है, डिजायर इज द रूट कॉज ऑफ ऑल सफरिंग। तो करें क्या? थोड़ा सा ध्यान दे करके इसको समझना कि कौन सा डिजायर सबसे बड़ा होना चाहिए और कौन सा डिजायर होना ही नहीं चाहिए। कौन सा डिजायर है जो हमको बांध देता है और कौन सा डिजायर है जो हमको आजादी की तरफ ले जाता है। एक डिजायर है अपने आप को अंदर से स्ट्रांग बनाने का डिजायर, अपने पोटेंशियल को बढ़ाने का डिजायर। मतलब कि अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो बिजनेस से पैसा कमाने का डिजायर नहीं, एक अच्छा बिजनेसमैन बनने का डिजायर। अच्छा बिजनेसमैन मतलब क्या? किसी भी फील्ड में अच्छे हो, उसका मतलब क्या कि आपको समझ आ जाए कि जो लोग हैं, जो आपके क्लाइंट्स हैं, वो क्या चाहते हैं। इतना सिंपल है। देखो, अच्छे बिजनेसमैन का मतलब क्या है, एक सक्सेसफुल इंसान का मतलब क्या है, एक सक्सेसफुल इंसान की सोच क्या है, उसको समझ आ रहा होता है कि सामने वाला क्या चाहता है, वो उसकी नीड को समझ पाता है। कि अगर आप एक छोटा सा बुटीक चला रहे हो, मान लो यहां पर कोई फीमेल है, उसने फैशन डिजाइनिंग करी किसी लोकल इंस्टीट्यूट से और अपना बुटीक खोल दिया, और आप समझ पा रहे हो कि जिस एरिया में आपका बुटीक है, जिस तरह के लोग आपके पास में आ रहे हो, उनको आपसे क्या चाहिए, और उनको आप सेटिस्फाइड मत करो, उनको डिलाइट कर दो कि वो जब आपके बुटीक से निकल करके जाए वो लेडीज, तो वो पागल हो जाए, वो कहें कि मजा आ गया। तो आपका बुटीक चलेगा या नहीं चलेगा? दौड़ेगा ही दौड़ेगा। ये रास्ता है अपने आप को बेटर बनाने का, अपने प्रोडक्ट को बेटर बनाने का, अपनी सर्विसेज को बेटर बनाने का, अपनी पर्सनालिटी को बेटर बनाने का, अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को बेटर बनाने का, अपने कॉन्फिडेंस को बेटर बनाने का। यहां पर कोई ट्रैप नहीं है। क्या ट्रैप है बताओ? आप बेटर बनोगे आज नहीं तो कल, कभी ना कभी तो आपको काम आएगा ही ना। अगर आपने अपने आप को बेटर बना लिया, मान लो इमीडिएटली काम नहीं भी आया, कभी ना कभी तो आएगा ही। आपको पता भी नहीं लगेगा कैसे काम आ जाएगा, कहीं ना कहीं काम आ जाएगा, कैसे ना कैसे आ जाएगा। ये एक है। दूसरा डिजायर क्या है कि हम काम को जरिया समझें पैसा कमाने का। ये खतरनाक है। अब आपका ध्यान काम से हट गया, पैसे पे चला गया। आपने एक काम शुरू किया, 2 महीने तक पैसा नहीं आया, क्या होगा? रोने लग जाओगे। और थोड़ा सा पैसा आ गया तो क्या होगा? उस पैसे से चिपक जाओगे। आप समझ गए? आपका मकसद क्या था? आपका मकसद उस काम में एक्सीलेंस को अचीव करना नहीं था, पैसा कमाना था। पैसा आ गया, अब क्या करोगे? उस पैसे को उड़ाओगे। मैं आपको ऑनेस्टली अपनी एक रियल लाइफ स्टोरी बताता हूं कि मेरी लाइफ की एक स्टेज थी व्हेन आई वाज मेकिंग हेल लॉट ऑफ मनी। आई विल नॉट टेल यू अबाउट द नंबर्स, बट आई वाज मेकिंग गुड अमाउंट ऑफ मनी। तो मेरे एक दोस्त आया मेरे पास में, हवाबाज, उसको बहुत ऐसे हवाबाज दिल्ली में तो भरे पड़े हैं, बहुत है, अनलिमिटेड है। अपनी गाड़ी लेकर के आया ब्रांड न्यू, आ करके मेरे घर के बाहर में आ करके खड़ा हो गया। उस टाइम में मेरे पास में सेकंड हैंड स्टीम होती थी, मारुति स्टीम, वो भी सेकंड हैंड, और वही फटी पुरानी जीन्स में जैसे अभी घूमता हूँ वैसे ही, पुराने कपड़े। मतलब मेरे को देख करके कोई आदमी को ये लगेगा कि ये तो बिल्कुल गया गुजरा आदमी है। मैं पैसा कहाँ लगा रहा था अपना? सारा बिजनेस में, अपने काम में, अपने काम को बेटर बनाने में, क्योंकि पैसा मेरा मोटिव था ही नहीं। पैसे को लगाया काम में, अपनी सर्विसेज को बेटर करने में, अपने इक्विपमेंट्स को बेटर करने में, अपनी लाइट्स को बेटर करने में, कैमरा को बेटर करने में, हर चीज को बेटर करने में, जबकि उसकी जरूरत नहीं थी। वो नहीं भी करता तब भी लोग मेरे पास आते, किसी को पता नहीं था कि मैं कौन से कैमरे से उसका शूट कर रहा हूं, मुझे तो पता था ना। तो मैं अपने आप को बेटर करता चला जाता था, अपनी मार्केटिंग में, हर चीज में। मेरा सारा ध्यान वहां पर था, उसका ध्यान कहां था? पैसे का। तो वो भाई मेरे पास में आया, आ करके कहता, संदीप तू ये कहां धक्के खा रहा है?
पागलों की तरह पहले शूट करता है, फिर साउथ दिल्ली जाता है, वहाँ से प्रिंट बनवा के लाता है, और ये करता है, वो करता है, धक्के खाता है। क्या ज़रूरत है तुझे ये सब करने की? तेरे पास में कितनी सेविंग्स है, ला करके मुझे दे, मैं तेरा पैसा डबल करवाता हूँ 1.5 साल के अंदर। मैंने कहा ये सब जो स्कीम्स होती हैं 99.99% केसेस में फ्रॉड होती है। वो समझा नहीं, वो मेरा मजाक उड़ा रहा। कहता संदीप तेरे बस का नहीं है, तू कुछ नहीं कर पाएगा ज़िंदगी में। ये उसकी एग्जैक्ट वर्डिंग्स थी। तो अपनी इस घटिया खटारा में घूमता है। वो अपने ढंग की एक नई गाड़ी लेकर के आया था। हुआ क्या था, उसने खेल क्या खेला, पहले थोड़ा पैसा लगाया, 1 महीना रिटर्न आई तो क्या हुआ, विश्वास हो गया। अगले महीने फिर पैसा आ गया, उसके अगले महीने फिर पैसा आ गया, फिर उसने अपना 50,000 रुपये और लगा दिया। कॉन्फिडेंस आ गया ना, उसको लगने लगा कि मिल जाएगा। अब इस 1.5 लाख रुपए पे भी उसको इंटरेस्ट आ गया, फिर आ गया, फिर आ गया, उसने 1.5 लाख और लगा दिया। फिर उसने यहां से पैसा लिया, वो भी लगा दिया। कम इंटरेस्ट पे पैसा उठाया, वो भी लगा दिया। करते करते उसने 10 लाख रुपए लगा दिए और उसकी लग गई। ठीक कह रहे हो।